आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर डीएमएसपी ने बैठक कर दिए कई निर्देश। बाइक की ठोकर से हरलाखी के उमगांव निवासी जख्मी युवक का इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत, परिजनों में छाया मातम। जयनगर के कोरैया गांव के गोटटोल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 2 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजनगर के भगवानपुर के कोसी नहर पुल के रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार, बाल बचा चालक। समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई एनसीओआरडी की त्रैमासिक बैठक। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर सभी थानों में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के मामलों का हुआ निपटारा। मिथिला सेना द्वारा झंझारपुर प्रखंड मुख्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। सरस्वती पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। मधवापुर के तरैया पंचायत में एक बगीचे में फांसी के फंदे पर युवती की हुई मौत, शमशान घाट पर चिता में जलने से पहले पुलिस ने युवती के शव को किया बरामद। मधुबनी शहर के कुल 5 केंद्रों पर राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। हरलाखी प्रखंड के हिसार पंचायत मध्य विद्यालय में आम सभा का हुआ आयोजन, सेविका पद पर नूरी खातून हुई चयनित। बिस्फी प्रखंड में प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा, यात्रियों का काफिला दरभंगा जिला के केवटी से चलकर प्रखंड क्षेत्र के धेपुरा में थमाया झंडा। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बसवाड़ा में किया जनसंपर्क। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिले भर के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्षों के साथ ऑनलाइन मोड में बैठक की। इस दौरान आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने व इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में देर शाम समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिले के सभी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व अंचल अधिकारी, थानाध्यक्षों के साथ बैठक ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था के सभी प्रोटोकॉल अचूक रूप से पालन किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहे ताकि किसी अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बड़े पूजा पंडालों की समितियां अपने संबंधित थाना से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें ताकि विसर्जन के दौरान पूरी चौकसी बरती जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई पूजा समिति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नहीं देती है और उनके आयोजन में किसी प्रकार के गड़बड़ी की घटना होती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा कि डीजे के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, पीजीआरओ फुलपरास सुरेंद्र राय, पीजीआरओ बेनीपट्टी किशोर कुमार, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बीते 12 जनवरी को हरलाखी प्रखंड के एनएच 227 स्थित उमगांव के समीप बाइक दुर्घटना में घायल युवक की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के उमगांव गांव निवासी 18 वर्षीय रहमतुल्लाह के रूप में हुई है। वहीं इस मौत के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के एनएच 227 स्थित उमगांव के निकट हुई बाइक दुर्घटना का शिकार युवक की मौत इलाज के दौरान पीएमसीएच में हो गई है। मृतक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के उमगांव गांव निवासी मोहम्मद मुस्तफा अंसारी के करीब 18 वर्षीय पुत्र रहमतुल्लाह के रूप में किया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बीते 12 जनवरी को मृतक युवक अपने खेत की ओर जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार से बाइक चलाकर आ रहे महादेव पट्टी गांव निवासी प्रवीण कुमार यादव ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए युवक को ठोकर मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं ठोकर के तुरंत बाद ग्रामीणों ने उस युवक को पकड़ लिया। फिर बाइक चालक ने इलाज के सारी खर्चे देने की बात कही। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने उसे सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए उसे सदर मधुबनी रेफर किया गया। फिर वहां से भी जख्मी को पीएमसीएच रेफर किया गया था, जिसकी रविवार की सुबह मृत्यु हो गई है। उधर मौत की खबर सुनकर परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मृतक के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। आपका नाम क्या हुआ? क्या है घटना बताइए। सर 12 तारीख के शाम की बात है और शाम के समय वो गए थे खेत तरफ घूमने के लिए। उसमें दरमियान 3 मोटरसाइकिल पे प्रवीण कुमार यादव और उसके 3 आदमी थे और उसने फुटबॉल की तरह उड़ा के उसको मार दिया गया। किसको? रहमतुल्लाह अंसारी को। और हमने उसको सरकारी हॉस्पिटल उमगांव में ले गए। वो उसने बोला जो आप मधुबनी ले जाइए सरकारी में। हमने कोशिश की दूसरे मतलब ये हॉस्पिटल में क्रिक्स में डाल दिए। वहाँ ज़्यादा हमको घबराहट हो रहा था, हम उसी में डाल दिए। वो ऑपरेशन करने के बाद वो कहा तो आप बाहर ले जाइए, तो हमने बाहर पटना में एम्स में रख दिए, पीएमसीएच में। और वहाँ पे कब मौत हुआ है? आज न्यूज आया सुबह 10 बजे, ये डेथ कर गया। आपका कौन है वो जो मर गया? वो मेरा लड़का है। आपका नाम क्या हुआ? मुस्तफा अंसारी। लड़का का नाम क्या था मृतक का? लड़का का नाम है रहमतुल्लाह अंसारी। मारा है कौन? ठोकर जो मारा है? प्रवीण कुमार। उसके 3 सवारी थे मोटरसाइकिल पे। तो कहाँ के रहने वाले हो? ये महादेव पट्टी का। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव के गोट टोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें 2 महिला समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सुशासन की शासन में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव के गोट टोल में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुरहिया गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी 40 वर्षीय सहजादी खातून, 35 वर्षीय सफा खातून, 16 वर्षीय सलमस व 60 वर्षीय वृद्ध मोहम्मद तस्लीम शामिल है। घायल महिला शहजादी खातून ने घटना को लेकर थाने में आवेदन देने की बात कही है। पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा मेरे निजी जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से जबरन रास्ता बनाकर खरंजाकरण किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर विपक्षियों के द्वारा जबरन लाठी डंडा से पीड़ित परिवार के लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। घायल व्यक्ति की ओर से आवेदन आने पर कार्रवाई की जाएगी। और 6-7 आदमी से मार दिया। नाम क्या है? घर कुरैया जमीन है तो जलदर सिंह है ना, जो जबरदस्ती लफड़ा करता है। मेरा जिनको हल्का रोड नीचे कर दिया तो हम गए थे यहाँ पे, बोला क्यों ऐसा करते हैं? तो जगह जबरदस्ती हटा रहे थे वाले, तो हम लोग का मारने को। कितने लोग घायल हो गए? 4 लोग। कहाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशेर। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरैया। ईटा जो है से खेत में लगबै छै,
वही पर जे है से हम जा कर एना कैला करै छी खेत में चला लगबै छी रोड बने है रोड में लगते जे खेत में लगते वही लागी जे है से वहीं तो थोपियावा लागले मावा लागले सबके तो आप बाप के हो मेरे बाप के नहीं है तो जे तो तोरे में खेत लगता वही लागी जे हमो माल सबके मावा के शुरू कर देलके हमर नाम भेल तस्वीर घर में है से पोरे मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीती रात राजनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित कोशी नहर पुल के रेलिंग से एक कार टकरा गई। इस जबरदस्त टक्कर के कारण कार खाई में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गया। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर मध्य रात्रि में पश्चिमी कोशी नहर पुल के रेलिंग से स्विफ्ट डिजायर कार की जोरदार टक्कर हुई, जिससे कार व पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अनियंत्रित कार नीचे खाई में गिर सकती थी। बड़ी दुर्घटना हुई, जहां मौके से चालक फरार हो गया। इसकी सूचना राजनगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एनसीओआरडी की त्रैमासिक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि एसएसबी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए रखे है। इस कड़ी में स्थानीय पुलिस भी उनका सहयोग करे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एनसीओआरडी की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जिले में सीमा पार से मादक पदार्थों के आवाजाही की आशंका सदैव बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी के द्वारा सघन निगरानी की जा रही है, परंतु एसएसबी की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में एसएसबी और स्थानीय पुलिस के बेहतर समन्वय से अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने उपस्थित औषधि निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि मादक पदार्थों की निगरानी और छापेमारी के लिए लगातार प्रयास किया जाए। इस अवसर पर प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा कुमारी आरती, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सहित एसएसबी के वरीय अधिकारीगण व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मधुबनी जिला के सभी थाना पर प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को सभी थाना पर थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करें व ससमय प्रतिवेदन भेजें, ताकि आमजनों को भूमि विवाद के मामलों में राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराध की ज्यादातर घटनाएं भूमि विवाद को लेकर ही होती हैं। साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का निपटारा भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिथिला सेना झंझारपुर के द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जा रहा है। इस कड़ी में दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रहा, जहां उन्होंने अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मिथिला सेना द्वारा झंझारपुर प्रखंड मुख्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। इस दौरान प्रमुख मांगों में मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड में बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपेंद्र को सिर्फ चालू करें, प्रखंड स्तरीय अनुमंडल अस्पताल में साफ सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्य की व्यवस्था करें, प्रखंड पंचायत पर संबंधित तमाम पदाधिकारी को उपस्थित रहने, सभी प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में पठन पाठन नियमित रूप से चालू करने, शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करने,
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुए धांधली का उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करने, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा कम वजन और अधिक वसूली पर रोक लगाने, मनरेगा योजना में फर्जी तरीके से काम किए गए योजना की जांच करने और मजदूरों के नाम पर अवैध राशि की निकासी की जांच करने, किसान को समय निर्धारित सरकारी दर पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां मौके पर जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि सभी पूजा आयोजन समिति को लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहीं पूजा के दौरान डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को बिस्फी थाना परिसर में शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष राजकुमार राय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग मौजूद थे।
बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि सभी सरस्वती पूजा समिति को आयोजन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन पुराने निर्धारित मार्ग से ही होगा, नए मार्ग नहीं बनेंगे। उन्होंने सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करने की बात कही। बैठक में जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी, कर्मचारी अमित कुमार, मुखिया कपिल अहमद, आलोक यादव, जंग बहादुर यादव, मंसूरी सहनी, अविनाश पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार तरैया पंचायत में एक बगीचे से एक फांसी के फंदे से एक युवती को बरामद किया गया। चौकीदार की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने चिता पर जलने से पहले युवती के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहरहाल मामला आत्महत्या का है या हत्या का, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो पाएगा। तरैया पंचायत के पतार शमशान घाट पर चिता में जलने से पहले पुलिस ने युवती की शव को कब्जे में ले लिया, फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बागीचे में फांसी के फंदे पर युवती की मौत होने की चर्चा गांव में हो रही है। प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद ने बताया कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। चौकीदार की सूचना पर मामले में शव बरामदगी की कार्रवाई की गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े होने का बताया जा रहा है। मृतका का नाम बबीता कुमारी है, वह 18 वर्ष की है। वह पतार के गोविंद यादव की बेटी थी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर सच्चाई सामने आएगी, फिर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवश्यक पहल शुरू होगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कुल 5 परीक्षा केंद्रों पर वर्ग 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 परीक्षा केंद्र पर कुल 600 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। मधुबनी शहर के 5 केंद्रों पर रविवार को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। हालांकि सुबह में घने कोहरे के कारण बच्चों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में थोड़ी कठिनाइयां हुई। वाटसन परीक्षा केंद्र के सीएस अजीत कुमार साहू ने बताया कि कुल आवंटित 600 परीक्षार्थियों में 49 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा का संचालन कर रहे डॉक्टर राम सेवक झा ने बताया कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम पाली में 10:30 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली 1 बजे से 2:30 बजे तक हुई। प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान के 90 प्रश्न तथा दूसरी पाली विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के 90 प्रश्न पूछे गए। वाटसन परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए एसीएस सतीश कुमार, औजैर अहमद, डॉक्टर शिवनंदन शर्मा, सुधांशु शेखर, अर्चना कुमारी, सोनेलाल पाल सहित अन्य लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर सभी केंद्रों पर महिला पुरुष पुलिसकर्मी के अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की विशेष प्रतिनियुक्ति सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी द्वारा की गई थी। कौन सी का परीक्षा हो रहा है बाबू? कौन क्लास के लिए? 8 क्लास के लिए। कौन सी का परीक्षा हो रहा है? ये वर्ग 8 से 9 में जाएंगे ना बच्चे जी, उसके लिए राष्ट्रीय सह मेगा छात्रवृत्ति का परीक्षा हो रहा है। तो ये 1 पाली में होगा? नहीं तो 2 पाली में है। पहली पाली है 10:30 बजे से 12 बजे तक। कौन सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट है मानसिक योग्यता का। अच्छा जी। और दूसरी पाली? दूसरी है 1 बजे से 2:30 बजे तक। उसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस आएंगे, सोशल साइंस आएंगे। जो छात्र कंप्लीट करेंगे उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा सरकार की तरफ से। छात्रवृत्ति का प्रावधान है। कितना छात्रवृत्ति मिलता है सर? ये मंथली नहीं सर, 6 महीने पे मिलता है। ये 1200 रुपए का आसपास। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हिसार पंचायत के मध्य विद्यालय परिसर में सेविका चयन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों की उपस्थिति में सेविका पद पर नूरी खातून को चयनित किया गया। हरलाखी प्रखंड के हिसार पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित आम सभा में सेविका पद पर नूरी खातून को चयनित किया गया है।
हालांकि इस दौरान दूसरे अभ्यर्थी के समर्थकों ने काफी हो हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची खिरहर पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। दरअसल बीडीओ कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में पंचायत के वार्ड नंबर 14 के लिए आंगनबाड़ी सेविका चयन हेतु आम सभा आयोजित की गई, जहां चयन प्रक्रिया के दौरान दूसरे अभ्यर्थी रूबी खातून के द्वारा कार्यालय में जमा किए गए आपत्ति में फर्जी हस्ताक्षर पाया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया, जहां बीडीओ ने एक बार फिर उस अभ्यर्थी से हस्ताक्षर करवाया, लेकिन हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने पर उसके आवेदन को अमान्य मानते हुए बीडीओ व पर्यवेक्षिका सीमा कुमारी ने संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रह रहे नूरी खातून को सेविका पद पर चयनित किया। इस मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश ओझा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आम सभा जो आज हिसार में हुई है, क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पे? निकला कि हम लोग ये रूबी परवीन का साइन मिलाया गया, जो आपत्ति के लिए जो आवेदन दिया गया था उसमें रूबी कुमारी का साइन नहीं है। मामला क्या था आपत्ति का? मामला ये था कि वो सहायिका में भरी थी, उनको सेविका में करना था। इसका वो कहते हैं कि दबावपत्ति किए थे, लेकिन दबावपत्ति का फॉर्म में उनका साइन ही नहीं है। इस तरह से उनका सेविका के लिए मान्य नहीं है और केवल सेविका में एक ही बचता है, नूरी खातून, एक ही आवेदक है, तो उनका चयन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा बिस्फी प्रखंड से प्रारंभ हुई। गौरतलब है कि यात्रियों का काफिला दरभंगा जिला से केवटी से चलकर प्रखंड के धेपुरा पहुंचकर झंडा थमाया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रियों का काफिला दरभंगा जिला के केवटी से चलकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धेपुरा में झंडा थमाया, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश प्रभारी भगत चरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, मदन मोहन झा, तारानंद सदाय, अमिता भूषण, भावना झा, संतोष मिश्र, प्रेमचंद्र मिश्र सहित अन्य लोग इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं। धेपुरा स्थित एक विद्यालय में जनसभा की गई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी भगत चरण दास ने कहा कि कांग्रेस संवर्जन हिताय संवर्जन सुखाय सिद्धांत को लेकर चलता है। यहां जात पात धर्म संप्रदाय की बातें नहीं होती है, सर्वजन हित और सर्वजन के सुखों की बात होती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पदयात्रा प्रारंभ कर जागरूकता अभियान चलाया है। इस भारत जोड़ो पदयात्रा से देश में भाईचारा कायम होगा एवं कांग्रेस भी मजबूत बनेगा। पूरे देश में अमन चैन स्थापित होगा। कार्यक्रम को इनायतुल्लाह खान, वशिष्ठ नारायण झा ने भी संबोधित किया। प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी ने बाहर से आए नेताओं के प्रति आभार जताया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर
आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। रेखा थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान सतलखा से एक व्यक्ति को 42 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गिरफ्तार किए व्यक्ति की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेखा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सतलखा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के ग्राम रेखा निवासी भुल्लर राम के पुत्र सुमन राम को 42 बोतल देशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। रेखा थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुमन राम पूर्व में भी शराब मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया है, जहां से अग्रिम कार्रवाई करते हुए 14 दिन के न्यायिक हिरासत में लेते हुए कारा मंडल मधुबनी भेज दिया गया। मौके पर उपस्थित ASI चंदन कुमार व अन्य सशस्त्र बल मौजूद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के जटही बॉर्डर पर उत्पाद पुलिस के साथ मारपीट करने व हथियार एवं गोली छीनने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर 2 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी उत्पाद विभाग के साथ की गई मारपीट व हथियार व गोली छीनने के प्रयास मामले में प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक विश्वजीत कुमार ने 2 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते गुरुवार को उत्पाद विभाग की टीम जटही बॉर्डर पर नेपाल से आने वाली वाहन व लोगों को जांच कर रही थी।
इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक हरलाखी थाना क्षेत्र के टहरवा गांव निवासी रजाउल्लाह व मोहम्मद मनव्वर, उन दोनों युवक को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किया गया, जिसमें दोनों युवक के शराब पीने की पुष्टि होने के बाद अग्रिम कार्रवाई हेतु मधुबनी ले जाया गया, जहां रजाउल्लाह के पास से नेपाली 68,000 रुपए व बाइक जब्त किया गया था, जिसे सुबह में ले जाने को कह दिया गया था, लेकिन न्यायालय से छूटने के बाद वह लोग पैसा लेने वापस नहीं आए और अपने घर चले गए। फिर अगले दिन अर्थात बीते शुक्रवार की देर शाम जब जटही बॉर्डर पर जांच के बाद उत्पाद पुलिस 2 पियक्कड़ को गाड़ी में बैठाकर मधुबनी वापस ले जा रहे थे, इसी क्रम में नामजद दोनों व्यक्तियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से उमगांव अंबेडकर चौक पर आगे से घेर लिया, जहां नामजद व्यक्तियों के समर्थन में करीब 1 दर्जन बाइक के साथ अज्ञात लोग शामिल थे। फिर सभी लोग मिलकर उत्पाद विभाग के विश्वजीत कुमार व चालक के साथ मारपीट की। गृह रक्षकों के हाथ से हथियार व गोली छीनने का प्रयास किया। साथ ही गाड़ी में बैठे दोनों कैदियों को भगाने का प्रयास भी किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर हरलाखी थाना की पुलिस पहुंची। फिर लोगों को समझा बुझाकर उत्पाद विभाग टीम को सुरक्षित थाना पर ले गए। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोलिए यह अपन लड़का ई मनोहर अली 15 बार दया से गल रहा है पैसा लाबो हमरा भतीजा का शादी से लगा हैं, बुझलिए 1,68,000 रुपए छीन लिया। इसको कोई बीमारी नहीं है, अन्य दारू पीने वाला है। 1,68,000 रुपए लेके 68,000 लेंगे तो हम कंप्लेन न करेंगे कि आप गाड़ी रोक लीजिएगा, हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से होते हुए यात्रियों का काफिला कपिलेश्वर एवं रहिका चौक पर पहुंचा, जहां से रहिका से ककरौल होते हुए विद्यापति की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए यह यात्रियों का काफिला आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से होते हुए कपिलेश्वर एवं रहिका मुख्य चौराहा विद्यापति चौक तक पूर्वाहन में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। कपिलेश्वर में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सनाउल्लाह ने प्रेदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद, एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सह एमएलसी प्रोफेसर मदन मोहन झा, विधायक अजीत शर्मा, अमिता भूषण, भावना झा, कृपानाथ पाठक, शीतलांबर झा, एनएसयूआई के राशिद फाकरी सहित नेताओं का पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कपिलेश्वर से ककरौल होते हुए रहिका में विद्यापति की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर यात्रा का काड़वा बढ़ता रहा। भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई, हिंसा, नफरत एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। यात्रा के क्रम में रास्ते में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते तथा राह में खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए राष्ट्र एकता का संदेश देते बढ़ते रहे। भारत जोड़ो यात्रा के सदस्यों एवं नेताओं का दिन का भोजन का प्रबंध मिडिल स्कूल रहिका में किया गया था। यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कृष्णकांत झा, अनिल नाथ झा, शशिधर झा समेत दर्जनों सदस्यों ने शिरकत किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित सर्वोदय हाई स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर सह शिक्षक नेता रामकिशोर ठाकुर का रविवार की अहले सुबह निधन हो गया। उनके निधन से शिक्षक संगठन के लोगों में काफी शोक की माहौल है। सर्वोदय हाई स्कूल बैंगरा के रिटायर हेडमास्टर सह शिक्षक नेता रामकिशोर ठाकुर का निधन रविवार की अहले सुबह उनके पैतृक आवास पर बैंगरा में हो गया। अनुशासन और सेवा धर्म के पुजारी के रूप में जाने जाने वाले शिक्षक रामकिशोर ने शिक्षकों को संगठित कर लंबे संघर्ष के बल पर उन्हें उनके अधिकार दिलाए। उनके निधन पर पूर्व विधायक रामाशीष यादव, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, समाजसेवी शिवचंद्र यादव सहित मधवापुर प्रखंड के विभिन्न शिक्षक संगठन के लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जन आशीर्वाद यात्रा के तहत नगर निगम क्षेत्र के बसवारा में जनसंपर्क किए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर तैयार किए गए अपने कार्यप्रणाली और उद्देश्यों से स्थानीय लोगों को अवगत कराया।
मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत नगर निगम क्षेत्र के बसवारा स्थित जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, साथ ही स्थानीय जन समस्याओं से भी अवगत हुए। मौके पर लोगों से बातचीत कर उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर तैयार किए गए अपने कार्य प्रणाली व उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया। वहीं लोगों ने इस दौरान उनके बातों में समर्थन जाहिर की। मौके पर उनका स्थानीय जनता के द्वारा स्वागत किया गया। गौरतलब है कि नगर निकाय मधुबनी चुनाव के मद्देनजर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जन आशीर्वाद यात्रा लगातार 4 महीने से जारी है, जिसके तहत वह नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर जाकर भ्रमण कर जनसंपर्क करते हैं और वहां की जन समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। आप लोग अंदर आइए। रामसी सिंह जी पूर्व वार्ड कमिश्नर हैं। अरुण राय जी को माला 5 दुपट्टा से सम्मानित करते हुए रामसी सिंह जी के द्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।